हमने जो अभी कोटा भी दिया उसमें मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस 80 रुपए और उस पर 20 रुपए ड्यूटी लगेगी, ये 100 रुपए होता है। मेरे से पूरी जवाबदारी से मैं ये आश्वस्त करता हूँ सभी सेब के किसानों को, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, हिमाचल में हो। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम डिबेट। वैसे तो देश भर में कई ऐसी जगहें हैं, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कुछ ना कुछ फल का उत्पादन होता है, लेकिन खास तौर से जम्मू कश्मीर और उसमें भी ज्यादातर कश्मीर का हिस्सा और हिमाचल और इसके अलावा उत्तराखंड, ये तीन ऐसे राज्य हैं जहां सेबों की पैदावार ज्यादा होती है। और इन तीनों जगहों पर कहीं ना कहीं जो वहां की अर्थव्यवस्था है वो टूरिज्म के साथ साथ सेब की पैदावार पर काफी हद तक मुनहसर है। लेकिन अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि जो इंडिया US ट्रेड डील हुई है, उस ट्रेड डील से क्या भारत के किसानों को, खासतौर से इन इलाकों में अगर देखा जाए, तो क्या सेब के काश्तकारों को या फिर और जिन फसलों का जिक्र उस ट्रेड डील में है, उससे क्या देश के अन्य राज्यों के किसानों को भी क्या नुकसान हो सकता है? क्या उनके लिए कहीं ना कहीं सौदा घाटे का हो सकता है? यह सवाल या संशय पैदा किया जा रहा है। इसका सीधे तौर पर खंडन कर रहे हैं पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री। वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि वो यहां तक कि अपनी गारंटी पेश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी जवाब जारी है। लेकिन आज हम फिर भी इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर इस पर सवाल उठ रहे हैं तो क्यों, और उसका जवाब किस तरह से आ रहा है। आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। आप देख रहे हैं JKLH प्राइम डिबेट। मैं हूं आपका मेजबान विशाल। हमने जो अभी कोटा भी दिया उसमें मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस 80 रुपए और उस पर 20 रुपए ड्यूटी लगेगी, ये 100 रुपए होता है। मेरे से पूरी जवाबदारी से मैं ये आश्वस्त करता हूँ सभी सेब के किसानों को, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, हिमाचल में हो। तो खास तौर से इस मुद्दे पर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल जो हैं वो लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं और कई किसान तंजीमों ने भी इस पर जो है एक तरह से अपनी बात रखी है। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि PDP की जो अध्यक्ष है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने बाकायदा इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें की, कुछ ऐसे सवाल उठाए जिससे इस चर्चा को और बल मिलता है। उन्होंने इंडो US जो डील है, यानी कि अमेरिका और भारत के बीच जो ट्रेड डील हुई है, उसका कश्मीर पर क्या असर पड़ेगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, इस तरह की बातें कही। साथ ही कहा कि अमेरिका के लिए 0 ड्यूटी है और इससे पहले EU के साथ भी ट्रेड डील हुई है। साथ ही कहा कि पीयूष गोयल से बात की है और उन्हें कश्मीरी लोगों की जिंदगी पर पड़े नतीजों के बारे में बताया है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि US प्रोडक्ट्स पर 50% ड्यूटी होनी चाहिए ताकि हम अपनी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री को बचा सकें। इस तरह की कई बातें अलग अलग दलों की भी आई, लेकिन मैं सबका वर्णन करना जरूरी नहीं। बस ये है कि इस पर सवाल कुछ सेगमेंट्स उठी है और उसका जवाब क्या है ये भी आपको बताएंगे, ताकि सीधे हम अपने मेहमानों के पास जा सके और चर्चा कर सकें। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ चुके हैं अरुण गुप्ता, प्रेसिडेंट चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, अजय भारती भी हमारे साथ हैं, XMLC BJP, और जगदीप सिंह सीनियर लीडर कांग्रेस भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे, अभी वो जुड़े नहीं है। और इसके अलावा हरीश चौहान, प्रेसिडेंट फ्रूट ग्रोअर्स एसोसिएशन। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं सबसे पहले अगर आप सभी इजाजत दें तो मैं एक बयान सुनाना चाहता हूं जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल साहब ने ऐसे तमाम सवालों, खासतौर से जो एप्पल को लेकर उठ रहे हैं या अन्य जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेकर उठ रहे हैं, उसका किस तरह से एक जवाब दिया है, वो सुनिए जरा पीयूष गोयल को, फिर हम सभी से चर्चा शुरू करते हैं। 50 रुपए प्रति किलो मिनिमम इंपोर्ट प्राइस और उस पर 25 रुपए ड्यूटी, यानी 75 रुपए का एक फ्लोर है। इससे सस्ता इंपोर्ट नहीं हो सकता। एक प्रकार से किसानों के लिए संरक्षण है। हमने जो अभी कोटा भी दिया है उसमें मिनिमम इंपोर्ट प्राइस 80 रुपए है और उस पर 20 रुपए ड्यूटी लगेगी, तो 100 रुपए हो जाएगा। मतलब अभी जो एप्पल आता है वो 75 रुपए प्रति किलो मिनिमम प्राइस है, उससे ज्यादा डील के तहत कोटा है वो भी 100 रुपए में 100 रुपए में आएगा। तो आप किसी भी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पे कोई एक भी आप मेरे से
पूरी जवाबदारी से मैं ये आश्वस्त करता हूं सभी सेब के किसानों को, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, हिमाचल में हो। तो आप सुन रहे थे पीयूष गोयल साहब को, और उन्होंने सीएनबीसी टीवी 18 को ये इंटरव्यू दिया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपको बताना कि किस तरह से, मैंने एक छोटा सा हिस्सा सिर्फ सुनाया, क्योंकि हमारे जो खासतौर से राज्य जिनसे हमारा सीधा अभी जो है वो लगाव है इस चैनल का, वो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल और लद्दाख भी कुछ हद तक। अब मैं आता हूं आप तमाम लोगों के पास। सबसे पहले जी आप के पास आना चाहूंगा, हरीश चौहान जी, आपको क्या लग रहा है कि सुक्खू साहब गए उनसे कि एनसीसी के नेता से मिलेंगे जम्मू कश्मीर में, फिर वो दिल्ली आएंगे, फिर ट्रेड डील पे बातें होंगी, ये सब कुछ होगा, तो खैर ये तो पॉलिटिकल चीजें हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वाकई कोई संशय दिल में है, चाहे वो हिमाचल के सेब ग्रोवर्स हो या फिर जम्मू कश्मीर के हो, क्या है आपके मन में? देखिए आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं न्यूज 18 का धन्यवाद करता हूं जी कि आप हम किसानों बागवानों की आवाज को जो है वो निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पे पहुंचाने वाले हैं। और रही बात ये यूएस और इंडिया जो ये अभी डील हुई है, अभी हुई तो नहीं, फाइनल तो नहीं हुई, ब्लैक एंड व्हाइट पे तो कुछ नहीं आया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इंपोर्ट ड्यूटी जो है 25% कर दी है। देखिए भारत में 44 देशों से सेब भारत में आयात होता है, और अभी तक जो एमआईपी है 2023 से एमआईपी जो है वो 50 रुपए लग रहा था, और इंपोर्ट ड्यूटी सभी देशों पे 50% थी। लेकिन अभी इस डील में जो है वो 25% इंपोर्ट ड्यूटी कर दी गई है, और एमआईपी मिनिमम इंपोर्ट प्राइस जो है 80% कर दिया गया, जो अभी हमारे आदरणीय कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी कह रहे थे। हमारा मानना यह है कि सीधा सीधा इस डील में हमें नुकसान होने वाला है, और बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। मैं थोड़ा सा एक दो एग्जांपल्स आपको देना चाहूंगा। देखिए यूएस डॉलर में जो एप्पल इंडिया में आता है, वॉशिंगटन एप्पल अब इंडिया में आता है, वो कभी $1 से नीचे आया ही नहीं जी। मतलब अगर हम सिंपल सी कैलकुलेशन करें, आज की डेट में अगर $1 में भी यूएस एप्पल जो है वहां मिलता है, तो इंडिया में जो है वो उसके ऊपर अभी तक जो 50% इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, 92 रुपए का डॉलर है, 40 रुपए इंपोर्ट ड्यूटी बनती थी, तो 148 रुपए केजी जो है वो भारत में लैंड करता था। अभी जो है 18 किलो का बॉक्स जो है उनका वॉशिंगटन एप्पल का 2500 से 2700 रुपए आता है, यानी $28 से $32 तक जो है इंडिया में लैंड करता है। और अगर उसको हम 28 डॉलर भी कैलकुलेट करेंगे 18 किलो के बॉक्स के, तो 143 रुपए किलो बनता है। और जो पीयूष गोयल जी कह रहे हैं कि 100 रुपए एप्पल यहाँ पे आएगा, तो मेरा मानना यह है कि वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। एमआईपी बेशक उन्होंने बढ़ा दी, लेकिन जो इंपोर्ट ड्यूटी घटाई है उसका नुकसान हम दोनों को है, भारत सरकार के रेवेन्यू को भी है, और साथ में जो है हम किसानों के लिए भी है। अब वो कैसे है, इसका मतलब यह है कि आयात शुल्क अगर 50% होता, तो उस 50% आयात शुल्क से जो है वो सेब 143 रुपए आता। अब जो है 23 रुपए, अगर उसमें आयात शुल्क कम कर दिया जाएगा, 50% कम हो गया है, तो डेफिनेटली वो 23 रुपए सस्ता आएगा। बाजार में जो है सेब जो है हमारा जो प्रीमियम एप्पल है, खासकर हिमाचल, कश्मीर, उत्तराखंड का, उसके ऊपर सीधा सीधा जो एक बहुत बड़ा आघात होने वाला है। मैं आपको छोटे से एग्जांपल ओके मैं फिर आता हूं, एक मिनट, फिर आएंगे आपके पास, आप बने रहे हमारे साथ, बाकी मेहमानों को भी सुन लेते हैं। अब मैं आना चाहता हूं अरुण भारती जी, थोड़ा सा आप अजय भारती जी थोड़ा वेट कर लीजिएगा। अरुण गुप्ता जी मैं आपके पास आ रहा हूं, चूंकि ये कमर्शियल टर्मिनोलॉजी है, अगर हमें पीयूष गुप्ता साहब ने जो बातें बताई हैं और जो अभी हरीश चौहान जी कह रहे हैं, इसमें आप क्या भिन्नता या क्या समानता देख रहे हैं? देखिए, एक चीज़ जो है बड़ी क्लियर है कि पीयूष गोयल जी जो है जिस तरह से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसको रखने वाले हैं, तो ये चीज़ जो है एक हद तक चौहान साहब ने जो बात कही है मैं उससे एग्री करता हूं कि जो प्रीमियम हमारे फ्रूट है उसको सेटबैक है। नॉर्मल, चाहे नॉर्मल फ्रूट को इतना सेटबैक नहीं होगा, लेकिन क्योंकि क्वालिटी वाइज अगर हम देखेंगे, अगर 0% पे अभी की देखिए, पहले 50% टैरिफ जो है अमेरिका ने इम्पोज किया था, अब वो कम करके 18% कर दिया है जी। तो उसका इम्पैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं हमारी जो प्रोडक्ट हैं अभी के
जिस तरह से हमारी हैंडीक्राफ्ट की जो आइटम्स हैं जी। उनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था, जो 50% का उन्होंने टैरिफ इम्पोज किया था, और 18% करने से उनको बहुत सारी राहत मिली है। लेकिन फार्मर्स के लिए जब हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो ग्रोवर हैं, मतलब चाहे वो हमारे वॉलनट ग्रोवर हैं, चाहे वो एप्पल ग्रोवर हैं, चाहे मैं समझता हूं कि ये बहुत सारे हमारी जो प्रोडक्ट हैं, अगर हम लोग चेरीज की बात करें, हम लोग अगर हनी की बात करें, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है इनका ओपन मार्केट में होने वाला है जी। उसके लिए जो भी सपोर्ट जो है गवर्नमेंट की तरफ से आएगी, वही एक मैं हेल्पिंग हैंड कहूंगा कि गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमेशा हमारे माननीय प्रधानमंत्री अगर बार बार फार्मर्स के लिए कोई ना कोई इंसेंटिव लेकर के आते हैं जी। तो ये जो ग्रोवर हैं यहाँ पर जो जम्मू और कश्मीर के अंदर हैं, जिस तरह का उनको आने वाले समय में नुकसान होने वाला है, उसकी भरपाई भी जो है वो गवर्नमेंट जरूर करेगी, इस बात की हमें उम्मीद है। ठीक है। और हमारे साथ अजय भारती हैं। अजय भारती जी, मैं अब आपके पास आना चाहता हूं। महबूब मुफ्ती ने इसको लेकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और भी कई विपक्षी पार्टियां हैं जिन्होंने इस पर सवाल उठाए हैं, यहां तक कि कुछ किसान सेक्टर्स भी इस पर अब सवाल उठा रहे हैं। अब मेरा सवाल ये कि क्या समझने समझाने के बीच में कुछ ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं ये सारे स्थितियों को पैदा कर रहा है, और जैसा अभी हरीश चौहान ने कहा कि अभी पिन पॉइंट एक एक लाइन अभी क्लियर सामने नहीं आई है कि दरअसल किन शर्तों पर और किस तरह से और कौन कौन से जो प्रोड्यूस है उस पर ये बातें हुई हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये अगर भ्रम की स्थिति है या कोई संशय है तो कैसे दूर होगा? देखिए, कुछ लोगों का जिसका जेन्युइनली संशय है विशाल साहब, तो उनका तो दूर किया जा सकता है सरकार अपनी तरफ से, और बाकी लोग भी जो इससे जुड़े हुए लोग हैं वो इसमें जो वास्तविकता है वो सामने रख सकते हैं। लेकिन जो मानकर बैठे हैं कि हमने चाहे कोई भी अच्छी बात भी हो उसका भी विरोध करना ही करना है, तो उनके भ्रम तो कभी दूर नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने तो तय ही कर लिया है कि हमारे भ्रम को हमने जो अपनी पोजीशन को हमने भ्रम के रूप में प्रेजेंट करना है। नहीं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कॉमर्स मिनिस्टर साहब ने, इवन एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब ने क्लियरली डाटा के साथ सामने रखा चीज है कि हम वैसे भी आयात करते ही हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी जरूरतें हम हमारे ही प्रोडक्शन से पूरी कर रहे हैं। 5.5-6 लाख मीट्रिक टन हम हर साल आयात बहुत दिनों से कर रहे हैं। कंजप्शन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो एक ही है। तो उसी में जो आयात हो रहा है उसमें थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि अभी तक जो चीजें मान लीजिए टर्की से, ईरान से वगैरह से आते थे, उसमें से कोटा जो बड़ा है वो यूएस का बड़ा है, इसलिए एक तो वो एस्पेक्ट उसका है, तो सरकार ने उसको क्लियर कर दिया। हाँ। दूसरा, अगर वो पहले जो मिनिमम इंपोर्ट प्राइस जो था वो 50 रुपया था, वो अब उसको बढ़ाकर 80 कर दिया, और उसके बाद टैरिफ रेट लगेगा, तो वो लैंडेड कॉस्ट जो पहले ही मतलब 75 का आसपास रहता था, वो अब बढ़कर 103, 102 ऐसे इस तरह चला जा रहा है, तो सिर्फ प्रोटेक्शन होती है। इसके साथ साथ देखिए सरकार क्या कर रही थी, जिसका यही पार्टियां जो अब शोर मचा रही है कि मान लो कि हमारा जो फार्मर है, जो ग्रोवर है, एप्पल ग्रोवर है खासकर, उसका प्रोड्यूस मंडी तक कैसे तेज पहुंचे। छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं, कश्मीर में हमने ट्रेन नेटवर्क की एक्सपेंड करने की बात चलाई सरकार ने जी। तो क्या हुआ उसका विरोध, यानी आपने अपने जो फार्मर का, अपने ग्रोवर का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको मिनिमम करने के लिए, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन में उसका कॉस्ट लग रहा था, उसमें जो नुकसान हो रहा था, क्योंकि हिली एरिया से जब ट्रक के जरिए आता है तो रास्ते में बिकॉज ऑफ वेदर कई बार रास्ता बंद होता है, तो उन चीजों को जब इंप्रूव करते ताकि कंपटीशन में, देखे आज की दुनिया में आप प्रोटेक्शनिज्म के नाते तो चल नहीं रहे, किसी भी प्रोडक्ट पर नहीं चल रहे, कोई भी देश नहीं चल रहा है। तो इसलिए एक पहले जो हमारा इंपोर्ट पहले से ही था, हम उसी में से शिफ्ट कर रहे हैं, कंट्री से एक कंट्री से दूसरी की तरफ जा रहा है, ये इसमें कोटा बढ़ रहा है, और भी वो ऑलमोस्ट ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। फिर तीसरी बात में जो छोटी सी कहकर अपनी बात को पूरा करने कहूंगा फर्स्ट राउंड में, हमारे साथ जगदीप सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, सीनियर लीडर कांग्रेस। जगदीप जी, आपका स्वागत है, आपकी बारी अभी आएगी, थोड़ा वेट कीजिएगा। तो जो जैसे गल्फ में इनके बारे में कि जो
यूएस में भी कुछ लोगों ने की। आखिर फिर यूएस डिपार्टमेंट ने उसने अपने आप ही क्लियर कर दिया ना कि $500 बिलियन उसको इंटेंड कमिटमेंट की जगह इंटेंड कर दिया। वो तो किसी ने नहीं किया। इसलिए गलतफहमी फैलाने वाले लोग बहुत ज्यादा है, जो इंटरेस्टेड पार्टीज है जिनको विरोध करना ही करना है। लेकिन हमको देश के सरकार पर, देश के कॉमर्स मिनिस्टर पर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर पर विश्वास करना चाहिए और साथ में साथ अपनी कंपटीशन को, चाहे वो खासकर वॉलनट वाला भी हो, एप्पल वाले भी हो, उसमें हम कैसे कंपेटिटिव बने, हमारे प्राइसेस कम कैसे हो, उसमें ट्रांसपोर्टेशन से लेकर उस पर भी काम साथ के साथ करना चाहिए। तो अरुण गुप्ता जी और हरीश चौहान जी, मैं आप दोनों के पास अभी लौटूंगा। अजय भारती जी, हो गई बात पूरी? मैं अब जाऊं, मतलब दूसरे मेहमान से बात करूं? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं बस ठीक है अच्छा, पहला नहीं देखिए, शिकायत रह जाती है, आप तो नहीं करते कि कई लोग शिकायत कर जाते हैं कि भाई हमको समय कम मिला, ऐसा मौका मिलेगा शिकायत वाला उस दिन करेंगे, जिस दिन नहीं होगा उस दिन नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। तो अब हम आपको बता दें कि हमारे साथ जगदीप सिंह जुड़ चुके हैं, सीनियर लीडर कांग्रेस। जगदीप जी, इंडो यूएस ट्रेड डील पर एक संशय का बादल ऐसा क्यों लग रहा है? मतलब पीयूष गोयल साहब खुल के कह रहे हैं कि जो भी सेब ग्रोवर्स हैं, मैं खासतौर से चूंकि जम्मू कश्मीर की बात अभी हो रही है, मैंने उनका स्टेटमेंट अभी प्ले भी किया था, वो कह रहे हैं कि मेरी जवाबदेही है, दारी है, अगर उनको मुझ पर भरोसा करना चाहिए। एक बार इंटरव्यू में तो वो कहते हुए यहां तक कह गया कि आप मेरी बात को रिकॉर्ड करके रख लें। मतलब ये कहने का है, उनका ये कहना था, वो कह रहे थे कि जो पहले, जो अभी मौजूदा रेट जो है उसमें ₹50 का रेट आता है, फिर ₹25 की ड्यूटी लगती है, वो ₹75 प्रति किलो वो गिरता है। लेकिन अब जो उसके बाद बदलाव होगा वो 80 का रेट होगा पोर्ट तक, और फिर ड्यूटी लगेगी तो वो ₹100 का हो जाएगा। तो मतलब वो ये ऐसा दिलाना चाह रहे हैं कि भाई कहाँ नुकसान हो रहा है किसानों को या सेब ग्रोवर्स को। तो मैं आपके पास आना चाहता हूं कि कहां पे कंफ्यूजन है। वसाल साहब, आपको आभार और सबको नमस्कार। भाजपा के विद्वान प्रवक्ता आपने भारती जी को आमंत्रित किया है, सम्मान। नहीं, आप सभी विद्वान हैं, जो विद्वान होते हैं उन्हीं को हम बुलाते हैं। नहीं, इनके लिए मेरी नजरों में बड़ा सम्मान है, क्योंकि ठीक है, वो आप उनको अलग से चाय पे बुला के बता दीजिए। बड़ी सीधी बात करते हैं। जी हाँ। बिल्कुल। अब जरा मुझे मुद्दे पे आने दीजिए। हाँ, बिल्कुल। इन्होंने कहा कि विपक्ष के जो लोग हैं वो असमंजस की स्थिति पैदा करते हैं। मैं इनसे सीधे 2 टुक 3 या 4 प्रश्न करूंगा, उसका जवाब इधर उधर की कहानियां मत सुनाएं जिसके लिए जाने जाते हैं। ये नहीं मतलब भाजपा के नेता और प्रवक्ता। पहली तो बात, डोनाल्ड ट्रंप का पैर हमारे देश के राष्ट्र मित्र अडानी साहब की गर्दन पर है, और जेफरी एप्स्टीन की फाइलों में हरदीप पुरी से लेकर अनिल अंबानी तक का ट्रेड डील से ये कैसे जुड़ा है? वो बड़ी वजह है। सुनिए, मैं उसी पे आ रहा हूं। अच्छा। मैं उसी पे आ रहा हूं, मुझे वक्त दीजिएगा आप जरा। इंटरप्टेड। क्या उसी वजह से एक मर्तबा फिर डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्विटर हैंडल से इस नीति का सबसे पहले उद्घोष करते हैं, जैसे उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया था? दूसरा, अभी यहां पर गाजे बाजे के साथ कहा गया कि भाई 50% का जो टैरिफ था वो 18% हो गया। मैं बता दूं जरा आपको, उसमें से 25% रेसिप्रोकल था और 25% जो था उसको प्यूनिटिव ड्यूटी बोलते हैं, यानी दंडात्मक जो इन्होंने कर हम पर लगाया था उसको 18% कर दिया गया, और उस पर ये तालियां पीट रहे, गा गा कर, नाच नाच कर पूरे देश को बता रहे हैं। जरा बताएं 2024 से पहले यही टैरिफ 3% क्यों था, और बदले में आपने क्या किया? आपने 0% कर दिया। भैया कौन सा सौदा कर रहे हैं आप? इस देश के हक में अमेरिका जैसे देश के साथ यहां आप जो है वो 0% पर रहेंगे, वो आज भी 18% पर खड़ा है। अब जम्मू कश्मीर की बात सुनिए, 8% हमारे जम्मू कश्मीर की जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वैल्यू है वो डिपेंड करती है इसी तरीके के व्यापार जिसमें तमाम तरह के नट्स आते हैं। अब इनकी धूर्तता देखिए, इनकी मक्कारी देखिए। ट्री नट्स का ये शब्द इस्तेमाल करते, व्हाट डू यू मीन बाय ट्री नट? वॉलनट कहने में, एलमंड कहने में दिक्कत है। आपने ड्यूटी फ्री कर दिया इनको, ये तमाम जितने उत्पाद थे। उसके बाद आपने अमेरिकन गुड लुकिंग एप्पल जो है उसकी ड्यूटी कम कर दी। आप इस बात का जवाब देने को तैयार नहीं है कि रशिया से आप तेल नहीं खरीदेंगे, आप वेनेजुएला जाएंगे, वहां की जो डेंसिटी है उसके क्रूड ऑयल की, उसकी प्रोसेसिंग की, उसकी रिफाइनिंग की, उस पर ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, और वही आप देश के किसानों के साथ कर रहे हैं। पहले 750 किसान देश की सड़कों पर शहीद हो गया जब आपने कहा आपकी तपस्या में कमी रह गई, और आज आप यहां बैठकर ट्रांसपोर्टेशन की बातें कर रहे हैं। सीधा
दो टुक जवाब दीजिए, 18% ज्यादा कि 3% ज्यादा। और बांग्लादेश पर एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर बांग्लादेश अमेरिकन कपास खरीदेगा तो उसको 0% लगेगा? अरे भैया, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक तो भारत है, फिर भारत के ऊपर वो टैक्स जो है वो कंपैरेटिवली बांग्लादेश से ज्यादा क्यों है? इन तमाम सवालों का इनसे जवाब लीजिए, इधर उधर की कहानियां सुनाना बंद करें, बराए मेहरबानी जी। ठीक है, मैं उनसे जवाब लूंगा, लेकिन पहले मैं जरा सा एक बार जो हमारे बाकी मेहमान हैं उनसे भी आपकी बात पे और जो अजय भारती ने पहले कहा थोड़ा सा एक छोटा सा रिएक्शन लेता हूं। हरीश चौहान जी, मैं आपके पास वापस आना चाह रहा हूं। आप कुछ तो कह रहे थे, मैंने आपको रोक दिया था ताकि सबको मैं बराबर समय दे पाऊं। अभी आप कहिए, अब जो आपने सुना, आप क्या इससे कुछ तस्वीर साफ हुई है? देखिए, ये तस्वीर जो है पहले ही साफ है। इसमें सीधी सीधी बात है कि इसमें जो है हम फार्मर जो है सीधा सीधा नुकसान है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये हमारे लिए एक हिसाब से डेथ वारंट जैसा जो है डील है। और इस डील में जो है, जो अभी कहा जा रहा है कि MIP जो है वो 50% था, और उसको जो है हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता है वो उसके ऊपर 50% आयात शुल्क लगता था, और हमने जो है कोटा बेस किया हुआ है। अगर यूरोपियन यूनियन के एग्रीमेंट्स में देखेंगे तो उसमें कोटा जो है 32,000 जो है मीट्रिक टन से धीरे धीरे 5 साल में जो है वो 50 मीट्रिक टन तक बढ़ाने का है। और न्यूजीलैंड के साथ जो है उसके साथ भी धीरे धीरे बढ़ा के जो है उसको ऊपर बढ़ाया जाएगा। हमारा कहना यह है कि अगर किसी भी मंच पे आपको डिबेट करना है, हमारे आदरणीय जो हमारे गृह मंत्री जी है उन्होंने भी कहा था कि हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष से जो है कोई भी डिबेट कर सकता है। तो आइए ना, सेब के ऊपर हम हमारे साथ डिबेट कीजिए, जो 44 देशों से सेब आयात होता है। मेरा पूरा मानना है, हम 30 तारीख को जो है 30 दिसंबर को आदरणीय जो हमारे मिनिस्टर एग्रीकल्चर है हमारे चौहान साहब, हम उनसे मिले थे और DGFT से मिले थे, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड से भी मिले थे कमर्शियल हिस्ट्री में, 3 राज्य के किसान। लेकिन हमें नुकसान है, पहले जो 75 पे आता था, अमेरिकन एप्पल कभी 75 पे आता ही नहीं था। MIP का वहां कोई रोल नहीं है, वो देशक। ठीक है, अरुण गुप्ता जी योर टेक। समय थोड़ा कम है, इससे मैं चाहूंगा जल्दी आप लोग बात कर लें। अरुण गुप्ता जी, देखिए एक चीज तो बहुत क्लियर है कि भाई आने वाले समय में चाहे वो एप्पल ग्रोअर हैं, चाहे वो वॉलनट ग्रोअर हैं, और चाहे चेरीज के और चाहे हानी के जो प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं, इनको आने वाले समय में नुकसान तो होगा। अब उसकी भरपाई जो है वो किस तरह से गवर्नमेंट कर पाएगी, यहाँ तक सिंपल ये कहना कि भाई कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन मैं इस बात से मुत्फिक नहीं हूं। लेकिन फिर भी मैं इतना ही कहूंगा जी कि भाई अगर जो बाहर से एप्पल आएगा, नो डाउट एक एप्पल की ही बात हो रही है जी, लेकिन अगर हम ड्राई फ्रूट की बात करें तो केवल मात्र अभी 18% और 0% की बात हुई है, और ड्राई फ्रूट के रेट जो हैं वो ऑब्वियसली यहाँ पर डाउन हुए हैं जी। तो वो सारी चीजें जो हैं उनको कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, अजय भारती जी आपके पास आ रहा हूं, कुछ सवाल उठाए थे, अगर आप उसका जवाब देना चाहें है वो करना पड़ेगी। अजय भारती जी, जगदीप जी को। नहीं, देखिए, जिस पार्टी का स्वभाव सिर्फ प्रश्न उठाना हो और अपने उनके ऊपर जो प्रश्न है उनके उत्तर कभी देंगे नहीं। उनको पूछिए जरा 2013 में जो ट्रेड फैसिलिटेशन आपने एग्रीमेंट किया था, किसके दबाव में किया था और उसमें क्या लिखा था कि अगर आपके क्लियरेंस पोर्ट्स पर चलिए जवाब दे दीजिए जगदीश जी, आप दोनों सवाल जवाब कर लीजिए। हाँ हो जाएगी तो आप उसका मुआवजा करेंगे इंडियन टैक्स पेयर से। और ये इसी तरह से कहती है इनको कि जब भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी, वो बड़ी शालीनता के साथ एयरपोर्ट छोड़कर कौन गया था, किस दबाव में आए, तब किसकी गर्दन पर और किसके गले में किसका हाथ था। इस तरह के शब्द और मक्कारी वाले शब्द मैं कम से कम जगदीप जी जैसे व्यक्ति से फक्त नहीं कर रहा, आशा नहीं करते हैं जी। देखिए उन पर मुझे कोई क्योंकि कांग्रेस की ट्रेनिंग नहीं बनती है, वो AI सीमेंट का भी विरोध करेंगे, वे G20 का भी विरोध करेंगे, वो सब कुछ करेंगे, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे दोनों ही बोलना शुरू कर देंगे तो किसी को किसी की बात समझ नहीं आएगी। आप WTO में गया कौन था, WTO के साथ भारत शब्द क्यों कहा, क्योंकि आप ट्री नट का शब्द जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वॉलनट नहीं कह रहे, आप मेलमेंट नहीं कह रहे। सुनिए, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, 18% ज्यादा कि 3% ज्यादा, रशिया का तेल सस्ता कि वेनेजुएला का तेल सस्ता, 500 बिलियन डॉलर का जो समझौता आपने अमेरिका से एग्रीकल्चर और टेक्निकल प्रोडक्ट्स खरीदने और उनकी जो, अरे सुनिए ना, आप कहां चले गए 2014 पे, ये भाजपा अतीत जीवी क्यों है भाई,
ये आश्वासन छोड़ देना दीजिए ना, चाहता हूं 2014 कि से पहले जो क्या हुआ? Constitution हम तो आजाद ही जो सबसे 2014 अच्छा में हो हुए। सकता था, तो छोड़ वो दीजिए ही पहले सरकार को। ने किया है। आप ये उसको बताइए और कि अच्छा क्या चौड़ कर किसको सकते हैं, लगी हुई वो है? भी ट्रेड एविडेंस हमारा हमने PM देखा हमारा कांग्रेस के क्यों बिना है? वजह पहले बता क्यों दिया था कि आपने हमारे 500 डिजिटल बिलियन डॉलर इंडिया का की commitment जानकारी किया है। जेफरी लेकिन एप्स्टीन को यूएस ने 2014 पहले में ही दी। कह दिया कि नहीं नहीं, क्यों उन्होंने आपने यूनिलैटरली चेंज कर दिया कि 18% अब पर हमारा तालियां ये बजाई, जबकि ये 3% था ना कि कांग्रेस को ऐसे इसका तो की फर्क बात नहीं होती ना। पड़ता है। अब आपको पता कांग्रेस है को आपके पास जवाब कोई नहीं कॉमनवेल्थ है। गेम्स याद नहीं मसाल रहेगा, साहब इनको देखिए, AI मसाल साहब पर देखिए, कोई एक बात छोटी है। सी गलती पर वो मेरे किसी सवाल का कोई जवाब मिला? बाकी सारी कमियों की तरफ जाने दीजिए, या कोई ऐसा 3% इनके सीधा प्रश्नों सवाल, का उत्तर देना 18% या टाइम 3%? वेस्ट करना है, और वो भी इस किस्सा नहीं, लैंग्वेज में, कहानी इस नहीं, लैंग्वेज में ये होते कह की रहे बात। हैं कि उसको अरे तो सुनिए मैं ना, बिल्कुल ही ये कहता हूँ कि भारती जी, उसको दरकिनार अरे भारती करना जी, चाहिए, उसको इग्नोर हम करना कारी चाहिए, इसलिए कह रहे हो उसको क्योंकि आप चर्चा ट्रीनट नहीं कह रहे करनी हैं। चाहिए। ट्रीनट क्या सिर्फ होता ये है? बता मुझे दीजिए बताइए क्या ट्रेड होता है ट्रीनट? फैसिलिटेशन एग्रीमेंट क्या वालनट था और एलिमेंट क्यों और नहीं उसको आपने कहते? क्यों माना? जिसके ऊपर चलिए देखिए, हमारी मुझे आवाज लगता है होती विपक्ष का काम तो खड़ी सवाल है। उठाना होता ही है। विपक्ष अगर अरे भाई सवाल साहब, ना जवाब उठाए तो ले लेते। तो विपक्ष का जवाब तो तो काम ले ही है लेते सवाल जरा। उठाना, है ना अजय भारती जी? विपक्ष का तो काम ही सवाल उठाना है, पक्ष विपक्ष में चाहे जो भी रहे। लेकिन वो credible आज सवाल हो, ठीक है, credible सवाल हो। आशा इसी बात की है कि इसमें जो संशय है वो टॉप लेवल से इसको और जो है बेहतर ढंग से इसको दूर किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। फिलहाल वक्त से नहीं बच रहा है, आप बने रहिए 13 जगह के साथ। हमें दें इजाजत।